हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेक्चर नंबर 3। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ट्यूनिंग ऑफ स्टार। ठीक है, ट्यूनिंग ऑफ स्टार में सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मिराज। ठीक है, तो मिराज, ठीक है मिराज। अब क्या है भाई साहब मिराज? तो चलिए देखते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा पुष्पा खड़ा है, वायुमंडल में गया है, ठीक है, और यहाँ पे ये खड़ा है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है आपको पता है कि जो वायुमंडल में होती है इस तरीके से होगी, ठीक है। यहाँ पे जो होगी वो बालू होगी, ठीक है। और जो है जो ऊन होते हैं उसके कारण वो क्या होती है? गर्म हवा होती है, गर्मी के कारण, ठीक है। तो जमीन जो होती है वो क्या होती है? गर्मी के कारण गर्म होती है। तो ये हुए आपका रेयर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम। और ऊपर का जो है वो है आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। ये क्या है आपका? डेंसर मीडियम, ठीक है। डेंसर मीडियम है आपका ये, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो डेंसर में रेयर मीडियम होता है, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगी? ज्यादा गर्म हवा होगी। तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे मान लो नॉर्मल हवा है यहाँ पे, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन की कोशिश करता हूं, बस समझ के लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? गर्म हवा है, मतलब यहाँ पे थोड़ी अच्छी हवा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो थोड़ी सी गर्म हुई हवा, फिर यहाँ पे थोड़ी सी गर्म हुई, फिर यहाँ पे गर्म हुई थोड़ी सी, और यहाँ पे जैसे ही आएंगे आप तो यहाँ पे जो होगी ज्यादा गर्म होगी। यानी हम कैसे बोल सकते हैं कि डेंसर से हम जब रेयर में जाएंगे तो हवा का जो चेंज जो ये होगा वो क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? मान लो यहाँ से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से कोई लाइट आ रही है, ठीक है। अब लाइट आ रही है तो क्या होगा? लाइट जैसे यहाँ पे आएगी ना, देखो यहाँ पे आएगी लाइट, ऐसे आएगी तो क्या होगा? यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आएगी लाइट तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे लाइट जो होगी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी, ठीक है। ऐसे नॉर्मल थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। यहाँ पे भी ऐसे डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस तरीके से चेंज करेगी, ठीक है। तो इस तरीके का डायरेक्शन चेंज होगी और हमारे आंखों को क्या लगेगा? हमारे दिमाग को ऐसे लगेगा यहाँ पे और ये जो होगी इस तरीके से सीधे जाएगी। हालांकि सीधा नहीं जाता, हमारे जो आंख होती है यहाँ पे एज एक्सप्लेनेशन के लिए जब आप अगले स्टैंडर्ड में जाओगे तब आपको पता चलेगा लाइट में एक्चुअल में कैसे ही होती है, ठीक है। तो हमारे आंखों को क्या लगेगा? हमारे आंखों को तो पता नहीं ना, ये भोला भाला सा हो। अभी एक गाना आ गया है, सीधा सादा सा था, तो वो ही है। दिमाग जो है हमारा सीधा सादा सा था, ठीक है। इसके साथ भूल भुलैया हो गई है, ठीक है। तो क्या हो गई है यहाँ पे? इसको क्या लगेगा भाई साहब? इसको जो है इसको यहां से रे आ रही है ये नहीं पता है हमारे दिमाग को क्या लगेगा? यहां से आ रही है। तो ये क्या लगेगा इसको? यहाँ पे जो है पानी है, इसको ऐसे लगेगा, किसको? हमारे दिमाग को लगेगा, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कोई पेड़ है तो पेड़ की जो छवि है वो इस तरीके से यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो इसमें इस तरीके दिखेगी, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे पानी है क्या? नो। ये क्या है? एक हमारे आंखों का रहम है, ठीक है। इसके लिए बेटा जो दिखता है वो नहीं होता है और जो होता है वो नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे है। तो हमारे आंखों को क्या लगेगा कि हमारे आंखों को ये यहाँ पे पानी है ऐसे लगेगा, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। तो ये है आपकी इस तरीके से है, ठीक है, समझा? तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मिराज, ठीक है। क्लियर है? समझा? तो इस तरीके से है, क्लियर। तो ये जो होगी आपने देखा भी होगा, यहाँ पे जो होगी वो कूल ईयर होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी कूल ईयर होगी, ठीक है। और यहाँ पे हॉट एरिया होगी, ठीक है। हॉट सरफेस होगा यहाँ पे, नीचे जो होगी हॉट सरफेस होगा, यहाँ पे हॉट ईयर होगी, ठीक है। ऊपर जो होगी वो कूल ईयर होगी और यहाँ पे हॉट ईयर होगी। तो इस तरीके से है, वही आपके किताब में भी दिया गया है, लेकिन हमने सिंपल बताने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे मीडियम चेंज होता है, लाइट क्या करती है? अपने पाथ जो है वो क्या करती है? चेंज होता है, ठीक है। यहाँ से ऐसी आई, इस जैसी हवा जो है वो हॉट होने लगी थोड़ी सी, यहाँ पे इसने इसे चेंज कर दी, फिर से हवा ने अपनी रंग बदलिया,
यहाँ पे भी ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, और इस तरीके से हमारे दिमाग में क्लियर है, समझा। और हमको लगा इधर पानी है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये क्लियर होगा। जो लाइट रेज होती है वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो ये इस तरीके से दिखता है हमें, ठीक है। हमें लगता है कि यहाँ पे कोई तो है, ऑब्जेक्ट की शैडो भी हमें इस तरीके से होती है। ठीक है, क्लियर, समझा। तो इसे जो क्लियर, चलिए अब आपके पास एक सनसेट होता है, ठीक है। जब आपके पास सनसेट होता है तब भी आपके साथ भूलभुलैया होता है। कैसे भूलभुलैया होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए एक पॉइंट है हमारे पास जिसे हम स्टार बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ सोर्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ सोर्स। अब मान लो ये हमारी धरती है, ठीक है। अब धरती में आपको पता है कि लेयर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके के हो गए, ठीक है। अब एक कैसे होते हैं ये अब आगे जाके देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ क्या है, आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे है आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पे है आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका डेंसर मीडियम, क्लियर है। यहाँ पे है आपका डेंसर मीडियम और यहाँ पे है आपका रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम है यहाँ पे आपका, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका डेंसर मीडियम है, राइट। और यहाँ पे क्या है, आपका रेरर मीडियम है, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या है, आपका पॉइंट ऑफ सोर्स, यानी लाइट का जो सोर्स है वो क्या है, यहाँ से है। अब लाइट जो होगी वो किस तरीके से आएंगी, इस तरीके से यहाँ पे आएंगी। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा गड़बड़ होती है, क्लियर है। एटमॉस्फेयर हमेशा चेंज होता है। तो लाइट क्या होती है, अब आपको मैंने अभी बताया, क्या जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होगा, ठीक है, वो लाइट भी क्या होगी, अपने डायरेक्शन चेंज करेगी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्लियर। अब क्या होगा, अभी हमारे साथ, हमारे दिमाग में साथ भूल भुलैया होती है। कैसी भूल भुलैया होती है, क्लियर है। अब देखो, ठीक है, यहां तक समझा। अब मैं इसको ना थोड़ा सा और समझाता हूं, ठीक है, किस तरीके का होता है, ठीक है। चलिए 1 2 3 4, क्लियर है यहां तक। चलो, गणपति बप्पा जय। चलिए अब मान लो ये जो है यहाँ पे एक हमारी स्टार है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे स्टार है, ठीक है। और आपको पता है, ये अभी मैंने बताया है, ये क्या है, आपके एटमॉस्फेयर के पास, ठीक है। तो ये क्या होती है, लाइट जैसे यहाँ पे आई तो यहाँ पे लाइट क्या होगी, हल्की सी लाइट क्या होगी, बैंड होगी। फिर यहाँ पे भी क्या होगी, लाइट जो होगी आपकी हल्की सी बैन होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या होगी, हल्की सी बैन होगी। और मान लो यहाँ पे अपना पुष्पा भैया बैठा है, यहाँ पे आपका कौन बैठा है, अरे बोलो मेरी जान, कौन बैठा है, पुष्पा भैया, हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे आपका पुष्पा भैया बैठा है। तो इसको जो होगी ना, इसको लाइट जो होगी वो अब यहाँ पे बैन होते होते जा रही है लाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, लाइट जो है वो बैन होते होते जा रही है। तो उसको लाइट जो यहाँ पे बैठा है, मान लो पुष्पा भाई, तो इसको जो है लाइट इस तरीके से बैन होती जाएगी, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, आपके रियल, ठीक है, ये है आपकी रियल इमेज, ठीक है। ये आपकी रियल पोजीशन है, ठीक है, रियल पोजीशन, क्लियर। और इस हमारे दिमाग को क्या लगेगा, हमारे दिमाग को लगेगा ये इस तरीके से लाइट जो बैन होते आ रही है ना, ये हमारे दिमाग को नहीं पता चलेगा कि ये लाइट जो है इस तरीके से, जैसे मीडियम चेंज होता है, धुक ये लाइट ऐसे चेंज होती आ रही है, ये हमारे दिमाग को पता नहीं होते। तो हमारे दिमाग को क्या लगेगा कि यहाँ पे कोई स्टार है, ठीक है, यहाँ पे कोई स्टार है, ठीक है, ऐसे लगेगा। लेकिन ये क्या है आपकी, ये यहाँ पे मान लो कोई अपेरेंट, ठीक है, यहाँ पे कोई क्या है आपकी अपेरेंट पोजीशन,
ठीक है, यहाँ पे अपेरेंट पोजीशन है, ठीक है, और ये क्या है आपकी रियल पोजीशन। क्लियर है, ये क्या है आपकी रियल पोजीशन, ये है आपकी एक्चुअल में जो आपकी स्टार है वो यहाँ पे है, लेकिन दिखती कहाँ पे है आपको, यहाँ पे है ऐसे, ठीक है। तो ये जो होती है ना, यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसी तरीके से नीचे जाओगे ना, ठीक है, तो इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे आप इस तरीके से आओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, ठीक है। क्लियर है, ये है आपकी रियल पोजीशन और ये है आपके अपेरेंटस पोजीशन। और क्या होता है, अभी मैंने बताया, जैसे हमारा जैसे रेरर मीडियम से जैसे आप डेंसर मीडियम की तरफ जाते हो तो इंक्रीजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे मान लो आपका रेरर है, यहाँ पे डेंसर है, तो जैसे आप इस तरीके से आओगे तो इंक्रीजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। क्लियर, समझा, क्लियर है। तो इस तरीके से होता है, हमारे दिमाग पर ऐसे झोल लगता है। और एक बात बताओ क्या, जब सनसेट होता है ना एक्चुअल में, तब भी आपके दिमाग में साथ मतलब हमारे दिमाग के साथ एक झोल होता है क्या, चलिए देखते हैं। ठीक है सर, अब तक तो हमको तो सिर्फ लड़की धोखा देती थी, अब पता चला लाइट सन वो भी हमको धोखा देते। नहीं भाई, ये फिजिक्स का पार्ट है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, क्लियर है यहां तक, चलो भाई आपका लेक्चर 3 है, ठीक है। चलो चलो, अब जो सनसेट होता है ना वो किस तरीके से होता है वो देखेंगे, ठीक है। और सर हमको और एक बताओ ना, जब ये इस तरीके से दिखता है तो जो सर आपने कहा अभी कि लाइट जो सन जो स्टार होती है वो अब एक्चुअल में होती इधर है, दिखती इधर है, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं बताओ। हाँ सही डाउट है आपका, चलिए बताते हैं। मान लो ये अर्थ है आपके पास, ठीक है, अर्थ, ये एटमॉस्फेयर आपका, और यहां पे मान लो कोई एक प्लैनेट है, ठीक है, यहाँ पे प्लैनेट है और यहाँ पे कोई स्टार है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ सोर्स है। अब ये जो ये आपके प्लैनेट्स होते हैं ना, प्लैनेट्स अर्थ के क्लोज होते हैं, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में तो होते हैं ना। प्लैनेट्स आर मच क्लोज टू कंपेयर टू स्टार, ठीक है, स्टार के कंपेयर में, ठीक है, प्लैनेट्स जो होते हैं क्लोज होते हैं, ठीक है, क्लोजर टू कंपेयर एज कंपेयर टू स्टार। स्टार के कंपेयर में देखा जाए तो प्लैनेट जो होते हैं हमसे क्या होते हैं, हमारे अर्थ से नजदीक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगे, और एक बात, ये स्टार जो होते हैं ना, स्टार खुद की लाइट खुद बनाते हैं, ठीक है। ये अब आप ना जब क्लास 12th में जाओगे ना बेटा, तब आपको ये पता चलेगा कि कौन प्राइमरी मीडियम है, मतलब कौन लाइट बनाता है, प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स, ये आप क्लास 12th में जाके देखोगे, ठीक है, साइंस में फिजिक्स में देखेंगे आप, ठीक है। तो उस आप जब आपके कोई बड़े भाई बहन हो गए 12th में, उनसे पूछना ही आपको, ठीक है, प्राइमरी वो सबको, ठीक है। तो जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लांट्स जो होते हैं स्टार के कंपेयर में वो क्या होते हैं, पास होते हैं। अब जब जो एवरेज पॉइंट है, द एवरेज पॉइंट एंड टोटल एवरेज जो ये होता है आपका ब्राइटनेस, वो रिमेन्स, जो देखो यहाँ पे क्या होता है, अब जो मैंने बताया वही बताता हूं। क्या होता है, यहां से कम लाइट आती है यहां तक, क्लियर है, यह समझा, हाँ कम लाइट आती है, समझा। अब यहां से ना प्लैनेट से मान लो कोई लाइट आ गई ऐसे, ठीक है, ज्यादा, तो प्लैनेट बड़ा है ना भाई, तो प्लैनेट से क्या होती है, प्लैनेट से ये लाइट जो होती है वो यहां तक आती है सीधा, ठीक है, और जब सीधा आती है, ठीक है, और जब एटमॉस्फेयर, जब आपको पता है एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो एटमॉस्फेयर में ऐसे चेंज होके लाइट आती है,
ठीक है। लेकिन सर हमको तो ये प्लैनेट हिलते कभी नहीं दिखते, क्योंकि देखो लाइट, प्लैनेट से लाइट ना ज्यादा आ रही है, इस स्टार से लाइट कम आ रही थी, इसके कारण ये दिख रहा है, ये हो रहा था। और एक हाँ, और एक बात, जब आप स्टार जो होते हैं ना, स्टार जैसे एटमॉस्फेयर में आता है, एटमॉस्फेयर कम ज्यादा होती है, तो लाइट भी क्या होती है, इस तरीके से होती है। इसी कारण हमको क्या लगता है कि जो स्टार है वो स्टार हिलने लगी है, ठीक है, इधर इधर ऐसे ऐसे हिलने लगी है, इस तरीके से लगता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में बदलाव होते रहते हैं, ठीक है, इसी कारण होता है। तो इस यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, लेकिन प्लैनेट के केस में क्या होगा, यहाँ पे लाइट जो होगी वो ज्यादा होगी, इसी कारण हमारे जो आईज है, हमारा जो दिमाग है, ठीक है, उसको क्या लगता है, हाँ भाई ये यहाँ पे ही है, ठीक है। तो एवरेज पोजीशन जो है, ठीक है, एवरेज पोजीशन एंड टोटल एवरेज जो उसका जो ब्राइटनेस है, ठीक है, तो वो रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, वो जो होता है कुछ अनचेंज होता है, इतना ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। एंड प्लैनेट्स इट डू नॉट ट्विंकल, ठीक है, तो ये जो होगे वो ज्यादा आप मतलब ट्विंकलिंग नहीं होगे, ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरीके से है, यहाँ पे यहाँ से लाइट ज्यादा आ रही है, इसके कारण यह है, ठीक है, और ये इससे ज्यादा नजदीक है, ठीक है, इससे ज्यादा ये क्या है, इससे ज्यादा ये क्लोज है, ठीक है, क्लोज, ये इससे ज्यादा क्लोज है, क्लियर है, समझा यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक 3D विजुअलाइजेशन कैसे करो भाई, अब समझो, ठीक है, क्लियर है। अब ये समझा, क्लियर है। देखो मैं फील लाने की कोशिश करता, मान लो एक स्टार है, ठीक है, स्टार, और वो स्टार जो है हमको अर्थ से कैसे दिखेगी। अब देखो जैसे मीडियम चेंज होगा ना, लाइट की रेस आएगी, अब जब एटमॉस्फेयर में आएगी, जब एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या होता है भाई साहब, मतलब आपको पता है किस तरीके से होता है, अभी नहीं बताइए। तो जैसे एटमॉस्फेयर में आएगी ना, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लो ये आपकी रियल स्टार है, ठीक है, तो जैसे इस यहाँ पे कोई पुष्पा खड़ा है, तो स्टार जो है उसकी जो लाइट है वो इस तरीके से आएगी, और हमारे दिमाग को क्या लगेगा, हमारे दिमाग को लगेगा कि यहाँ पे स्टार है, और ये क्या है, आपकी अपैरेंटस इमेज है, अपैरेंटस पोजीशन ऑफ स्टार, ठीक है, क्लियर। यानी या इस तरीके से ही सिंपल में देखा जाए तो जैसे मीडियम चेंज होता है ना, ये लाइट क्या होती है, अपना पाथ इसे चेंज करती है, समझा 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 समझा, ठीक है। और अब इस क्लियर है, अब इससे और जैसे ये इधर जाएगी तो जो इंक्रीज इन इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्लियर। अब हम देखेंगे सनसेट के वक्त कैसे होता है हमारे साथ, ठीक है। तो सनसेट के वक्त तो देखते हैं, चलो मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका सन है, सन्नी भैया, ठीक है, ये क्या है आपके सन्नी भैया है, ठीक है, सनसेट। अब जब सनरेज होता है ना, अब हम बात कर रहे हैं सनरेज की, ठीक है, कब की, सनरेज की बात, ठीक है, सनरेज की बात। अब यहाँ पे आपकी रियल है, ठीक है, तो लाइट जो होगी वो क्या होगी, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, देखो यहां पे अब क्या होगी, मान लो लाइट जो होगी वो किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से लेयर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जाएगी, ठीक है, और फिर ये क्या करेगी, अपना पाथ जो होगी, पाथ इस तरीके से चेंज करेगी, ठीक है, क्लियर है। ये अपना पाथ जो होगी वो इस तरीके से चेंज करेगी, इस तरीके से चेंज करेगी, और यहाँ पे मान लो कोई हम है, ठीक है, तो हमको कैसे लगेगा, हमको दिखेगा कि भाई यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है, लेकिन ये क्या है, ये अपैरेंटस पोजीशन है, ये क्या है आपकी एपी, ठीक है, एपी यानी अपैरेंटस पोजीशन, ठीक है, ये क्या है आपके अपैरेंटस पोजीशन है,
क्लियर है। तो इस तरीके से दिखता है। एक्चुअल रियल पोजीशन कहाँ पे है, ये है आपकी रियल पोजीशन, ठीक है, सन की, ठीक है, ये है आपकी सन की रियल की पोजीशन। लेकिन हमको, हमारे दिमाग को क्या लगता है कि ये है सन, ठीक है, तो इस तरीके से लगता है, ठीक है, ये है आपका एटमॉस्फेयर। वैसे ही सनसेट के बाद वैसा ही दिखता है आपको, क्या सनसेट के वक्त भी वैसा ही दिखता है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई यहाँ पे क्या होता है, अब सन जो होता है वो यहाँ पे आया है, मान लो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है, ठीक है, और इसका जो लाइट जो होगा, रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा, क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से होगा। और हमारे दिमाग को क्या लगेगा, ऐसा ये कहीं यही दिख रहा है क्या, हाँ, एक मिनट, नहीं दिख रहा है, तो मान लो यहाँ पे कोई सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है रियल, ठीक है, रियल, और यह जो लाइट है इस तरीके से यहाँ पे जा रही है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो है लाइट इस तरीके से यहाँ पे ऐसे जा रही है, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग को कैसे लगेगा कि यहाँ पे कोई सन है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, अपैरेंटस पोजीशन है, और ये क्या है, आपकी रियल पोजीशन, ठीक है, ये क्या है, आपकी रियल पोजीशन। तो इस तरीके से होता है, यानी कि सन रेज के वक्त ये अब ये आपकी रियल पोजीशन, ठीक है, और इस तरीके से जैसे ये कर्व लेता है और हमारे दिमाग के पास आता है, तो हमको क्या लगता है, ये है आपकी इस तरीके से, और यहाँ पे भी है इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर, तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए, चलिए, क्लियर है, समझाइए। हाँ, जैसा समझा कि ये है आपकी रियल पोजीशन, ये इस तरीके से यहाँ पे आती है, तो हमारे दिमाग को लगता है ये, और इसको ये है आपकी अपैरेंटस रियल, समझा, ठीक है, नहीं समझा तो फिर से बताता हूँ, बिल्कुल। मान लो ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर, इस तरीके से यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे है रियल पोजीशन सन की, लाइट कैसे जाएगी, इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से जाएगी, जिस एटमॉस्फेयर में जाएगी, ठीक है, वो थोड़ी सी हल्की से कर्व टाइप जाएगी, और यहाँ पे हमारे दिमाग पे ऐसे जाएगी। लेकिन हमारे दिमाग को क्या लगेगा कि ये इमेज यहाँ पे है, ये क्या है, आपकी अपैरेंटस पोजीशन, ठीक है, इस तरीके से। फिर वही सनराइज के बाद जैसे हुआ, सनसेट के वक्त वैसे होगा, ये है आपकी रियल, ये इस तरीके से आएगी, जैसे एटमॉस्फेयर में घुसेगी ये इस तरीके से होगी, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग को क्या लगेगा कि भाई साहब ये है आपकी, यहाँ पे आपको सन दिखेगा, यानी ये क्या होगी, आपकी अपैरेंटस पोजीशन, और ये है आपकी रियल पोजीशन, क्लियर, अब समझा। हाँ, अब हम देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो आपके डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइट क्या है। लाइट मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, लाइट मतलब क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेव्स कैसे होती है, तो ऐसा वेव्स जो होती है वो हमने पिछले लेक्चर में देखा है, इसके पहले, ठीक है, जो वेव्स होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है, और ये जिसे हम बोलते हैं ट्रफ, इसे बोलते हैं हम क्रस्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, जिसे हम लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये तो हमने देखा है बहुत बार, ठीक है। अब हमने कलर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब जो देखो कलर जो होते हैं ना, कलर्स, इनकी जो वेलोसिटी है, इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वेवलेंथ जो है ये कम ज्यादा होती है। अब कैसे कम ज्यादा होती है, इंक्रीज होती है, वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लो अब हमारा कलर, हमारे पास एक कलर है जो है रेड, ठीक है, तो रेड की जो वेव्स होती है वो किस तरीके से होती है भाई साहब, तो इस तरीके से कुछ रेड की वेव्स होती है, ठीक है, रेड कलर की वेव्स इस तरीके से होती है, ठीक है, यह है आपके रेड कलर, ठीक है। मैं जरा एक मिनट अच्छे से निकालता हूं, ठीक है, बेहतरीन निकालता हूं, ठीक है, ये है आपकी रेड कलर, ठीक है, और रेड कलर और इसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका 700 nm,
ठीक है, क्लियर है। फिर बात आती है फर्स्ट सेकेंड बात आती है, फिर वो ये कम 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 ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये कौन सी है, ये है आपकी ऑरेंज लाइट, ठीक है। कौन सी है, ऑरेंज लाइट, ठीक है, ये है आपकी ऑरेंज। फिर थर्ड बात करें, थर्ड है आपकी येलो, ठीक है, येलो। फिर फोर्थ बात आती है, ये है आपकी ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर वे निकाल नहीं सकता, ठीक है, तो आप बस समझ के लीजिए कंसेप्ट, ठीक है। ग्रीन है। फिफ्थ है आपकी ब्लू, इसकी जरा स्पेल कैसे होगी ना, ब्लू, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद है आपकी छठी है, ये है आपकी इंडिगो, दिख रहा है हम। अब आखिरी है सातवीं, वो कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है, ये है आपकी, ठीक है, रिजल्ट है। ये इसका जो डिस्टेंस होगा ना, देखो यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा आपका 400 nm, समझा। यानी इसका जो डिस्टेंस होगा, ये मान लो एक वेव से यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका 400 nm। यानी देखो यहां से और यहां से कितना बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। इसी तरह ये जो रेड कलर होता है, रेड कलर हमको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और ये जो कलर होता है ये क्या करता है, हमको कम अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 400 होती है। तो ये है इनमें डिफरेंस, ठीक है। और इनकी जो वेवलेंथ होती है, जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो इनके वेवलेंथ जो होती है वो वेवलेंथ क्या करने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, समझा। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ क्या करने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। वेवलेंथ जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है। अब इनको ध्यान में कैसे देखा जाए, देखो भाई सब जो मराठी के हैं मैं उनको बता सकता हूँ, हिंदी में भी बता सकता है। जब हमने ध्यान में रखा था तो जाता नहीं पानी पी, ठीक है। अब जिनको समझा जाता नहीं पानी पी, ठीक है। अब देखो ये है आपका रेड, रेड से आप आर ध्यान में रख सकते हो। फिर है आपका ऑरेंज, ऑरेंज से ओ, वाई से येलो से ये, ग्रीन से जी, बी से ब्लू, एन से इंडिगो, वी से ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर। ठीक है, और एक ट्रिक है मेरे पास, ठीक है, रॉ रॉ की गर्ल, ठीक है, रॉ एजेंसी है अपनी इंडिया के, रॉ की गर्ल्स, ठीक है, रॉ की गर्ल्स है, ठीक है। रॉ की फेमस गर्ल है बबीता, ऐश्वर्या और वनीता, ठीक है। तो ये है इनकी रॉ की फेमस गर्ल्स। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि क्या, रॉ, ठीक है, रॉ की गर्ल बबीता, ऐश्वर्या, वनीता, इस तरीके आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। रॉ की, ठीक है, रॉ जो है रॉ एजेंसी है उसकी एक 3 फेमस गर्ल्स है, वो है बबीता, ऐश्वर्या और वनीता। इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो क्लियर है। अब देखो इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, वो हमें कितने में दिखाई जाती है। देखो आखिर क्या है ना, जब रब करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, तो 400 में जो है वो कौन सी है आपकी, बोलो 400 में कौन सी है, हाँ, ठीक है, ये है। और फिर 700 देखा जाए, 700 ये नहीं, तो ये है आपकी रेड, ठीक है, क्लियर है, रेड है। अब देखो
इससे ज्यादा और इससे कम, ठीक है। देखो क्या होता है ना, अगर मान लो 400 से कम है, ठीक है, अगर कोई कलर है जिसकी वेवलेंथ 400 से कम है तो वो हम देख भी नहीं सकते, क्लियर है। तो वो हम कहाँ पे देख सकते हैं, ये गैमा रेस आपको पता होगी, गैमा रेस, फिर एक्स रे, फिर यूवी, तो इनमें ये चीजें जो है देखा जा सकता है 400 से कम। और 700 से ज्यादा देखा जाए, वो हम 700 से ज्यादा वो हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, फिर इंफ्रारेड, ये सारे हैं जो कि हम 700 nm से हम ज्यादा इनको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है, जो कलर है वो रेनबो में वही होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ा जाए, अरे हाँ या ना बोल, आगे बढ़ा जाए, हाँ चलो। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, स्पेक्ट्रम का। ये स्पेक्ट्रम का जो एक्सपेरिमेंट है किसने किया है, तो ये स्पेक्ट्रम का जो एक्सपेरिमेंट है हमारे सबसे पहले न्यूटन अंकल ने सबसे पहले ये स्पेक्ट्रम का जो कांड किया है वो उन्होंने ही किया है। फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो न्यूटन अंकल ही थे, ठीक है। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन वाज फर्स्ट पर्सन टू यूज ग्लास प्रिज्म टू ऑब्जर्व जो ऑब्टेन्ड सन प्रिज्म, ठीक है। ये जो प्रिज्म है इन्होंने ही सबसे पहले देखा था कि सनलाइट किस तरीके से आती है, ये सारी चीजें देखा था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे पहले मान लो एक रेज आती है, तो इस जब ये मीडियम में जब आती है ना, तब रेड कलर कुछ इस तरीके से जाता है, बाकी ये जो लाइट होता है वो इस तरीके से आता है, और बाकी के कलर जो है इस तरीके से यहाँ पे जाते हैं। अब ये रेड कलर और लाइट कलर इस तरीके से क्यों गया, ये इस तरीके से क्यों गया, देखो इनकी जो वेवलेंथ होती है, जो इनकी वेलोसिटी है वो इन पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो इसकी जो रेड की जो वेवलेंथ ज्यादा होती है उसके कारण वो क्या होता है, इस तरीके से जाता है, ठीक है। फिर ये सारे इस तरीके के दिखेंगे आपको, ठीक है, ठीक है। ये जो है ये है आपकी सनलाइट, ठीक है, ठीक है। ये आपको ये क्या है आपकी इधर से जो आ रही है, ये है आपकी सनलाइट, ये क्या है आपकी सनलाइट है, ठीक है। ये सनलाइट जैसे इस मीडियम में, जैसे इस प्रिज्म में आएगी, तो ये अपना जो कलरफुल पार्टिकल्स है, ठीक है, जो प्रिज्म के अंदर डिफरेंट कलर्स, ठीक है, हो गए डिफरेंट कलर्स जो बेंड होंगे, ठीक है, डिफरेंट एंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, इनके डिफरेंट एंगल्स बनाएंगे, क्लियर है, और डिफरेंट एंगल बनाएंगे। और ये जो है ऑलमोस्ट 7 कलर्स होते हैं इसमें, ठीक है। और 7 कलर होते हैं, कौन कौन से कलर होते हैं, रेड होता है, रेड जो होता है बैंड होता है, ठीक है, रेड बैंड्स होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। रेड जो होता है वो क्या करता है, रेड जो होता है ये अभी मैंने बताया ना, अभी 1 मिनट में यहाँ पे भी बताता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे देखो रेड जो कलर होता है वो बैन होता है, ठीक है। मान लो ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, ये रेड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा इस तरीके से बैन होता है, ठीक है, बैन होता है। फिर बात करें जो लाइट कलर है, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट बैन ही होता है, ठीक है, ये इस तरीके से बैन होता है, वो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर बात करें ये भी डिफरेंट प्लांट जो है पाथ में जाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो है वो यहाँ पे स्पेक्ट्रम में जो होंगे वो 7 कलर बनेंगे, ठीक है। 7 कलर कौन कौन से होंगे, वो होंगे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो और वाइट, ये कलर्स होंगे, ठीक है, जो मैंने अभी बताए हैं। इसमें कितने कलर्स होंगे भाई साहब, बोलो। इसमें कलर्स पूरे तरीके से होंगे 7 कलर होंगे, ठीक है, 7 कलर्स इसमें होंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से होंगे, और ये जो प्रिज्म ये कलर इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब जो मैंने बताया है, ठीक है, वही थोड़ा सा मैं आपको कुछ लिखने वाला पार्ट बताता हूँ, ठीक है, जो कि आपको नोट्स निकालने हैं, तो आप नोट्स भी इससे निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये जो, ठीक है, तो चलिए, तो अब हम देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है।
process of spectrum तो ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, क्या है द प्रोसेस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इट्स कंपोनेंट कलर कलर्स कंपोनेंट्स कलर विल थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी कि ये कहता है कि जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इस स्पेक्ट्रम के अंदर जो प्रोसेस होती है लाइट की, ठीक है, जो लाइट्स के कंपोनेंट जाते हैं स्पेक्ट्रम में, ठीक है, इस मीडियम में जो जाते हैं, ठीक है, जो कलर्स के कंपोनेंट्स जाते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स कलर जाते हैं, ठीक है, जो कलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, वो इसके अंदर जाते हैं, इस मीडियम में जाते हैं, तो उसे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलेंगे। क्लियर है? ऐसी प्रोसेस, ठीक है, ऐसी प्रोसेस जो स्पेक्ट्रम में एक ऐसी प्रोसेस हो रही है जो कि लाइट के कारण हो रही है, ठीक है, जो कलरफुल कलर कंपोनेंट्स जो है वो कलरफुल है, ठीक है, और जो इस मीडियम में हो रहे हैं, ठीक है, थ्रू मीडियम, उस मीडियम, ठीक है, उस मीडियम में हो रहे हैं, तो उसे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में देखा जाए कि तो जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, स्पेक्ट्रम उसमें प्रोसेस जो हो रही है, ठीक है, जो प्रोसेस हो रही है, जो कलरफुल पार्टिकल्स उसमें जो कलरफुल जो कंपोनेंट्स है वो उसमें जा रही है, ठीक है, उस मीडियम में, ठीक है, तो उसे हम स्पेक्ट्रम, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी यहां से लाइट जा रही है, ठीक है, इस मीडियम में जा रही है, फिर यहाँ पे कलरफुल जो कंपोनेंट्स है वो दिख रहे हैं आपको, और इस मीडियम से आपको कुछ तो हो रहा है, तो इसे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलेंगे। समझा? क्लियर? सिंपल। ठीक है, फिर बात करें, अब आपने एक देखा होगा कि अभी मैंने बताया कि जो रेड जो होता है वो लेफ्ट साइड में जाता है, जो वोलेटाइल होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से नीचे जाता है। तो आखिर ये होता क्यों है? ठीक है, हाँ सही बात है, होता क्यों है। तो अब होता क्यों है इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। अभी देखो आखिर ये होता क्यों है। चलिए शुरू किया जाए। देखो, जो इसकी मान लो फिर से एक स्पेक्ट्रम, ठीक है, अब यहां से लाइट जा रही है, ठीक है, तो यहां से इस तरीके से लाइट जा रही है, यहाँ बन रही है, ठीक है, और यहां से इस तरीके से कलर जा रहे हैं। अब देखो इसके जो रेड है, ठीक है, रेड कलर है, उसकी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसकी लो फ्रीक्वेंसी है। क्यों लो फ्रीक्वेंसी है? क्योंकि इसकी रेड की देखा होगा आपने, क्या है, ज्यादा इसकी वेवलेंथ है, ठीक है, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी। उसी कारण ये क्या करता है, उसी कारण ये इस तरीके से ऊपर जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में बैंड होता है। फिर बात करें इसकी वोलेटाइल की, तो इसकी क्या होती है भाई साहब, इसकी जो होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है। आपने देखा होगा इसकी वेवलेंथ जो होगी इस तरीके से होती थी, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ थी, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, इसकी वेवलेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है, इसी कारण इसकी फ्रीक्वेंसी जो नीचे की जो सातवां कलर है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हम इसे बोल सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी लाइट
therefore refractive index in a medium different for different colors, different कलर के different फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होगी, ठीक है। इस पर ये क्या होगी, डिपेंड होगी। क्लियर है, समझा, ठीक है। तो इस तरीके से है, क्लियर है, समझा यहाँ पे। तो इसी कारण ये होता है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो रेड कलर होता है वो उसी का जो है समझा होगा आपको, ठीक है, क्लियर, समझा। देखो जो रेड कलर है, ठीक है, आपका जो रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर की क्या होता है भाई साहब, इस रेड कलर की जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है तो वो क्या होती है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी आपकी लो होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लो होती है। और इसकी जो वेवलेंथ होंगी, ठीक है, बिगर वेवलेंथ। फिर बात करें आपकी जो ये होगा, ठीक है, ऑलरेडी इसका जो होगा, इसका शॉर्ट वेवलेंथ होगी, इसकी शॉर्ट वेवलेंथ होगी। और इसकी हाई जो होगी, हाई इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज्यादा होगी और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी। यानी इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, इसकी वेवलेंथ जो होगी वो इस तरीके से होगी। देखो इसकी वेवलेंथ कितनी है, ज्यादा है, ठीक है, और इसकी वेवलेंथ जो है ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ देखा जाए तो कम है, ठीक है, और इसकी हायर फ्रीक्वेंसी और इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी। तो इसी कारण ये क्या होता है, और जो ऊपर जा गया था लेफ्ट हैंड साइड में रेड, तो इसी कारण गया था कि इसकी बिगर जो है वेवलेंथ जो होती है वो ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, उसी कारण वो गया था। फिर वाला टाइम जो है वो नीचे से इसी कारण ही गया था। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, क्लियर है, समझा, क्लियर। चलिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो आपको, ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। यू हैव मस्ट सीन द अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे पार्टिकल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। चलिए शुरू किया जाए। अरे हाय अनाय किया जाए, चलिए। तो अब हम देखेंगे पार्टिकल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो किस तरीके से इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो देखेंगे, ठीक है। अब ना एक चीज आपने नोटिस की होगी, अब जब आप लेंस देखोगे तब ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या है, सिंपल में देखा जाए, रिफ्लेक्शन जो होता है और रिफ्रैक्शन इन बहुत डिफरेंस है। लेंस जब आएगा तब हम रखेंगे, अगले लेक्चर में, मतलब कल से हम लेंस शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखें, मान लो यहां पे कोई लाइट है, ठीक है, लाइट सोर्स, ठीक है, यहां पे कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है। और ये जो है मान लो यहाँ पे हमने पानी रखा है, ठीक है, ये पानी है और इसके अंदर एक लाइट है हमारी। अब यहाँ पे क्या होती है, एक लाइट जो होती है मान लो इसे सीधे जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये जो लाइट सीधी जा रही है ना, ठीक है, इस तरीके से जो लाइट सीधी जा रही है ना, आपको दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ये जो सीधी लाइट जा रही है ना, ठीक है, तो ये क्या होती है, जो सीधी लाइट जा रही है ना, यहाँ पे ये थोड़ी सी लाइट जो होगी ना वो उसी पाथ से बैक आएगी, ठीक है, उसी पाथ से क्या होगी, इस तरीके से बैक आएगी लाइट, ठीक है, क्लियर है। ये जो होगी, ये लाइट जो होगी वो
लाइट क्या होगी, उसी पाथ से बैक आएगी। ठीक है, ये ऊपर का जो है, ऊपर है ईयर, ठीक है, और ये है आपका वाटर। ठीक है, ये है आपका वाटर, क्लियर है, ईयर है और ये है आपका वाटर। ठीक है, इस तरह का है, ऊपर ईयर और नीचे वाटर है, क्लियर। अब देखो ये जो है लाइट सीधी जा रही है और कुछ जो है, कुछ पार्ट जो है लाइट का, जो लाइट जो है थोड़ी सी उसी पाथ में जा रही है और बाकी की जो है वो फिर ऊपर जा रही है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, फिर बात करें, फिर क्या हो रहा है, लाइट ने थोड़ा सा इस डायरेक्शन में गई लाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका नॉर्मल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, थोड़ी सी लाइट जो होगी वो इस तरीके से, थोड़ी सी लाइट जो होगी वो नीचे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, और बाकी कुछ बची हुई कुछ लाइट जो होगी वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, वो एंगल होगा आपका आर। ठीक है, एंगल आर बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा आपका आई। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिव लाइट है और जो नॉर्मल है इनके बीच में आर बनेगा, और जो आपका इंसिडेंस रे है, ठीक है, इनके बीच में और नॉर्मल के बीच में आई बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। फिर बात करें, फिर हमने लाइट जो है, लाइट का एंगल और थोड़ी, ये लाइट अब इस तरीके से गई है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो लाइट है यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनाएगा, फिर थोड़ी सी लाइट इस तरीके से जाएगी। ठीक है, और कुछ लाइट इस तरीके से जाने वाली है, तो इसको हम मानेंगे R1, इसको I1। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से हो गया। फिर देखा जाए, क्लियर है, समझा। एक लाइट जो है पहले सीधी गई, उसी पाथ में थोड़ी सी नीचे आ गई। ठीक है, बाकी ऊपर उसी पाथ में गई, फिर थोड़ी सा लाइट का हमने कर्व चेंज किया, तो वो जो लाइट है इस तरीके से आई, यहाँ पे नॉर्मल बनाया। ठीक है, और थोड़ी सी लाइट जो है वो नीचे गई। ठीक है, यानी वाटर में आई। ठीक है, बाकी जो लाइट है वो इस तरीके से ऊपर गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा आई, और ऊपर जो होगा आर बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे I1 बनेगा और वहां पे R1 बनेगा। ठीक है, क्लियर है। फिर हमने थोड़ी सी और लाइट को इस तरीके से किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल। तो ये इसी डायरेक्शन में, इसी पाथ में, उसी पाथ में क्या बनेगा, वो जो होगा वो एंगल जो होगा, मतलब जब ये जो पैरेलल ही जाएगा। ठीक है, बिकम्स इक्वल पैरेलल। ठीक है, जो पैरेलल वैल्यू होगी उसकी, तो वो क्या करेगा, जो उसकी जो प्रोसेस होगी वो 90 डिग्री की होगी। ठीक है, तो बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये जो वैल्यू होगी ये उसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है, तो वो जो होगी इस तरीके से जाएगी। फिर बात करें, फिर हमने क्या करी, और एक लाइट छोड़ दी, वो यहाँ पे आई। ठीक है, और ये जो लाइट होगी ना, ये यहाँ पे नॉर्मल बनेगी, और ये पूरी तरीके से अंदर जाएगी, पूरी तरीके से बाहर नहीं जाएगी, पूरी तरीके से अंदर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आई जो होगा आपका, वो होगा देन आई सी। अब ये सी मतलब क्या होता है, तो सी मतलब होता है आई सी मतलब होता है आपका सर्कुलर एंगल। ठीक है, सॉरी, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल होगा ये आपका, क्लियर है। तो इसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है, समझा। पहले लाइट जो है, समझा इस तरीके से, पहले लाइट जो है ऊपर गई, इस डायरेक्शन में गई। ठीक है, फिर कुछ पार्ट जो होगा वो इसका नीचे आ गया, फिर वो ऊपर गई, फिर हमने उसका एंगल चेंज कर दिया। वो लाइट जो है, कुछ पार्ट जो है लाइट का अंदर गया, मतलब वाटर के अंदर ही गया, कुछ पार्ट जो होगा ऊपर गया, तो इसे हम आर मानेंगे, इसे आई मानेंगे। ठीक है, फिर हमने इसका एंगल थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो यहाँ पे जो होगा ये इस तरीके से जाएगा बाहर, पूरा थोड़ा सा जो लाइट होगी अंदर जाएगी, तो यहाँ पे R1 मानेंगे, यहाँ पे I1 मानेंगे। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी सी और एंगल बदल दिया। ठीक है, ये एक्चुअल मैंने प्रैक्टिकल करके भी देखा है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो होगा वो नॉर्मल के बीच और इसके बीच 90 डिग्री का बनेगा, तो ये इस तरीके से पैरेलल लाइट जाएगी। फिर हमने इस तरीके से और छोड़ी तो ये क्या होगी, यहाँ से इस तरीके से उसी के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बनेंगे कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये। ठीक है, पूरी तरीके से अंदर जाएगा। क्लियर है, समझा, क्लियर। तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर, समझा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए। अरे हाय नवाल, चलिए चलिए अब सॉरी, चलिए अब देखते हैं हम कि रेनबो प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, रेनबो का आखिर प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, चलिए आपके किताब में फ्लो जैसे दिया गया है ना, उसके हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अब रेनबो प्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो देखिए। क्लियर है, चलिए अब मान लो यहाँ पे सन है, सन्नी भैया, यहाँ पे हमारा पुष्पा बैठ चल रहा है। ठीक है, अब पुष्पा की आखिरी इच्छा है उसको रेनबो देखने की। तो यहाँ पे मान लो बारिश आ रही है। ठीक है, बारिश आ रही है यहाँ पे। तो अब क्या होगा यहाँ पे, देखो क्या होगा यहाँ पे, अब क्या होगा, सोचो क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होगा, अब यहाँ पे स्मॉल जो ड्रॉप्स होंगे, स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एट स्मॉल प्रिज्म। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई स्मॉल प्रिज्म, अब हवे में समझो। ठीक है, अब जो स्मॉल प्रिज्म बनेगा, ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल प्रिज्म हो गए। तो यहाँ पे जो लाइट है, मान लो यहाँ से कोई लाइट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाइट आ रही है। ठीक है, इस तरीके से लाइट आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल प्रिज्म जैसा फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही जो कलर होंगे वो इस तरीके से होंगी जो मैंने बताया है अभी इसके पहले, जो 7 कलर होंगे। ठीक है, वो इस तरीके से जाएंगे। और ये जो है यहाँ से फिर से ये क्या होंगे, यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे, फिर से यहाँ पे, और ये फिर अपने पुष्पा भाव के आंखों में जाएंगे। ये जो होंगे ये बहुत सारी प्रोसेस होगी बहुत। तो इसे जो है इसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, इसे क्या बोले कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम डिस्पर्जन। ठीक है, क्लियर, इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का होगा डिस्पर्जन। ठीक है, फिर यहाँ पे ये यहाँ से जाके वापस इसमें गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। देखो देखो इस तरीके से यहां से लाइट आई, फिर ये यहां से अंदर ही रिफ्लेक्ट हुआ है इसके अंदर से, तो इसी कारण ये हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है स्मॉल वाटर के ड्रॉप्स जो है वो क्या हो रहे हैं, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एक्ट्स ऑन द स्मॉल प्रिज्म। तो इस तरीके से ये हो रहा है। क्लियर है, समझा। तो अपने चच्चा को क्या होगा, ये यहाँ दिखेगा, फिर वैसे ही ये और यहाँ पे इस तरीके के होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी इस तरीके के होंगे। तो ये पूरा तरीके से दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, और फिर उनको ये छोटे छोटे इस तरीके से प्रोसेस होगी, और हमको क्या दिखेगा, इस पुष्पा भाव को क्या दिखेगा,
कि यहाँ पे इस तरीके से कोई अपना इंद्रधनुष्य बना है ऋण भगवान, ठीक है। ये इस तरीके से दिखेगा, प्रोसेस जो है इस तरीके से बनती है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, चैप्टर ही इंड होता है, ठीक है। हाँ, और इसको जो है इसको यहाँ तक ही दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।